बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए एक शख्सियत का नाम अलकाब के तौर पे लूँगा और उससे मेरी मुराद ये होगी कि सारे मेरे वकला, सारी वो शख्सियात जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको मैं खिताब कर रहा हूँ। वो शख्सियत हमारे बुज़ुर्ग काजी अनवर साहब हैं, जिनके नक्शे कदम पे चल के हम कानून, आइन और इंसाफ की तर्जमानी कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मेरा इज़हार मौजू बिल्कुल उन फाज़ल मुकर्रीन से जिन्होंने बड़े ज़रीं ख़यालात का इज़हार किया मुख्तलिफ होगा। मैं उनकी बातों को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इनर कनेक्टेड है कानून की हुक्मरानी से। इस मुल्क के अंदर आज जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून से जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, उसके सरखेल अमरीकी ज़बान में 3 मस्कटियर हैं, काजी फाइज ईसा, आमर फारूक और राजा सिकंदर। मैं उनके उन तमाम फैसलों को उनकी शख्सियात के साथ अल्लाह की लानत भेजता हूं। इसलिए आज वकला, मुट्ठी भर वकला जब यहां पे मौजूद हैं, मैं आपको दाद देता हूं। इसलिए मेरे मुल्क की बार फरोख्त हो चुकी है। मेरे मुल्क की बार कौंसिल, मेरे मुल्क के बार एसोसिएशन अक्सरियत फरोख्त हो चुकी है। और आप वो ज़मीर के कैदी हो कि जो अपने मुल्क को, अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए सरबकफन पाकिस्तान के कोने कोने से जिहाद कर रहे हो। मेरे लीडर इमरान खान ने कहा कि ये जिहाद है, इसलिए कि तुमने आने वाली नस्लों की सिमत का तयन करना है। इसलिए आपका किरदार इंतहाई अहम है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि जब इंसाफ का झंडा लेकर ये काला कोट निकलता है, तो जालिमों के ईवानों के अंदर जलजला आता है। आज जितने वकला यहां पे तकारीर की, इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि वो कुंजी जिसके जरिए से आपने अपने मुल्क को बचाना है, वो कुंजी आपके पास। उसको या तो अपनी वक्त इस मुल्क को बचाने में सर्फ करें, और या सिर्फ अपना जरिया माश उसको बनाएं। जो मैं समझता हूं कि ये मुट्ठी भर वकला यहां पे जो मौजूद हैं, उन्होंने अपने पेशे को, अपने वोकेशन को छोड़कर अपने मुल्क को बचाने का तहिया किया हुआ है। 22 तारीख की सुबह को जब मैं इमरान खान से मिला, तो उसने, चूंकि वहां पे ISI के एजेंट भी मौजूद थे, जेल के कारिंदे भी मौजूद थे, उन्होंने जनरल आसम मुनीर को मुखातिब करके कहा कि देखो, इस हाइब्रिड सिस्टम से
तुमने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। The identity of Pakistan has been rubbed in the dust. Our relationship in this region calls for sanity. Look at the relationship that we have with China. That has completely diminished. He is not only our ally, he is our natural ally. If Pakistan wants to make progress, the only way to hold it strong, the hand of China. Look at the relationship that we have with Afghanistan. Ex-senator having an official passport cannot travel to Afghanistan because this hybrid regime thinks that something comes up from Afghanistan. Look at the relationship that we have with Iran, our brother. And the only relationship that we want is with our bloodthirsty enemy, India, sponsored by United States of America and Israel. We have to rethink, we have to regroup and tell this ISI, MI and IB that future of Pakistan doesn't lie in the hand of America. Future of Pakistan does not lie in Israel. अगर हमने इस मुल्क में तरक्की करनी है तो फिर कानून की हुक्मरानी से, रूल ऑफ लॉ से इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने 2007 के अंदर पाकिस्तान भर के अंदर वकला की तारीख को खुदा के फजल से पानी के ट्रक सप्लाई किए थे। आज ये बूढ़ी हड्डियां, अल्लाह की कसम, खून अपना सप्लाई करेगा अपने वकला को, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। काजी फाइज ईसा, तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब मैं जूरिस्प्रूडेंस का पीएचडी का स्टूडेंट था तो एथिक का सबसे बड़ा असूल, पढ़ लो अगर तुम पढ़े हुए लिखे नहीं हो, सबसे बड़ा असूल जो चैप्टर था वो इस पर मुश्तमिल था कि द मेयर अपीयरेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटी शैल बी अवॉइडेड। और बड़े बड़े फैसले उसके बाद हुए जिसमें मरबरी वर्सेस मेडिसन एक तारीखी हकीकत रखता है। आज अगर तुम इस हाइब्रिड रिजीम के सामने, इन चोरों, डाकू और कौमी मुजरिमों के सामने अपने आईन को, कानून को सरनगू करते हो तो खुदा की कसम ये वकला तुम पर चढ़ाई करेंगे। ये वकला तुम्हें वो ऐसी शिकस्त देंगे कि तुम्हारी नस्लें खुदा के फजल से याद रखेंगी। इसलिए आज वक्त है कि आज जो भी मुट्ठी भर वकला हैं, ILF के, दूसरी तंजीमों के, और मेरी बहनें, इंशाअल्लाह ताला सर पर कफन बांधकर अपने आईन और कानून को बचाने के लिए निकलेंगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम यूनिटी दिखाएं। मैंने उस दिन पेशावर के अंदर भी ये कहा था, एक बहुत बड़ा जूरिस्ट जस्टिस कार्डोजो, कि वी ऑल हैव टू स्विम और सिंग टुगेदर। हम या तो तैर जाएंगे या डूब जाएंगे, लेकिन काजी फाइज ईसा जैसे मुनफरिद गद्दार, कौमी मुजरम, वकला और अदालतों इंसाफ का मुजरम, इंशाअल्लाह ताला इसको शिकस्त खुदा के फजल से देंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।